अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है ज़िंदगी की अहमियत। ज़िंदगी को जितनी अहमियत देनी चाहिए हम उससे उतनी अहमियत नहीं देते। सबसे कीमती चीज़ ज़िंदगी है। लोग 10-10 रुपए के खातिर 10 घंटे लड़ते नज़र आते हैं। उन्हें यह मालूम ही नहीं कि 10 घंटे वापस नहीं आ सकते। अदालतों में चले जाएं, 60% मुकदमात ऐसे मिलेंगे जो बैठ कर हल हो सकते थे, लेकिन वो पुलिस, वकील और अदालत की नज़र हो गई। जेलों में बेशुमार ऐसे कैदी मिलेंगे जिनके केस हकीकतन केस थे ही नहीं। वो केस बनना ही नहीं चाहिए था, वो जुर्म होना ही नहीं चाहिए था, वो गलती सरजदी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अहमियत नहीं दी, इसलिए उन्हें कैद का सामना करना पड़ा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को अहमियत नहीं देते तो फिर जो भी चीज़ हो और उस चीज़ की कदर ना हो तो उसके होने का, उसकी मौजूदगी का एहसास ख़त्म हो जाता है। दिन में कई बार ज़िंदगी को महसूस कीजिए। एक किताब पावर ऑफ नाउ है। उर्दू में आप कह सकते हैं कि मौजूदा लम्हे की ताकत, वो लम्हा जो आप इस वक्त गुजार रहे होते हैं। इस किताब का सारा फ़लसफ़ा यह है कि किसी भी तरह लम्हा मौजूद को महसूस कीजिए। किताब के मुसन्निफ़ एकार्ट टोले से सवाल किया गया कि कैसे महसूस करें। वो जवाब देता है कि अव्वल काम, जो कुछ हो रहा है उसे कबूल कीजिए। दूसरा, उसे थोड़ी देर के लिए तब्दील करने की तमन्ना ख़त्म कर दीजिए। तीसरा, जो कुछ हो रहा है उसे कबूल करना सीखिए। यह कहना तो बड़ा आसान है, मगर अमली तौर पर करना बड़ा मुश्किल है। एहसास वो है जो आप लम्हा मौजूद में महसूस करते हैं। दिमाग का अपना मार्ग कोई नहीं होता, उसको जिस तरफ लगा दें यह लगा रहता है। जब आप उसे फ़र्ज़ी खुशी देते हैं तो ये अगले ही लम्हे फ़र्ज़ी खुशी को असली खुशी समझ लेता है। नतीजा ये होता है कि जब आप मुस्बत होते हैं तो सारी मुस्बत चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। जब आप मुनफी होते हैं तो सारी मुनफी चीज़ें आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाती हैं। ज़िंदगी एक बार मिली है, इसलिए जीने का हक अदा कीजिए। ज़िंदगी को महसूस करके शानदार बना कर जाएं। जो शख्स कहता है कि मैं कल से करूँगा, उसका शानदार लम्हा कभी नहीं आता। इसकी ज़िंदगी कभी शानदार नहीं हो पाती। इस लम्हे से शुरू कीजिए। हज़रत शेख सईदी फरमाते हैं, दुनिया के कितने लोगों का कल नहीं आता। जिसका आज नहीं है उसका कल भी नहीं है। आज के लम्हे में रहते हुए यकीन कर लीजिए कि ये जज्बात, ये चीज़ें, ये लम्हात दोबारा नहीं आने। अब बात करते हैं ज़िंदगी के सबक की। हर आदमी इस गलतफहमी में मुब्तला है कि मुझे नहीं मरना, दूसरों को मर जाना है। ये हादसा या वाक़या जो दूसरों के साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा। ये एक वायमा है जो तकरीबन हर इंसान में पाया जाता है। एक ऐसा दिन भी ज़रूर आना है जिस दिन हमें चले जाना है, जिस दिन हम ज़मीन से 4-5 फुट नीचे होंगे, जिस दिन हमारा दुनिया में वजूद नहीं होगा, जिस दिन हमारा दुनिया में कोई तज़किरा नहीं होगा। कितने ही माहिर फ़न, कितने ही तुरम खान ऐसे हैं जिन्हें आज कोई नहीं जानता, मगर वो अपने वक्त के बड़े नाम थे। हम भी अपने बड़ों को नहीं जानते, हमें अपनी तारीख का भी नहीं पता। हम कल की बातें तो जानते हैं, मगर 100 साल पहले जो कब्रिस्तानों में दफन हो गए, आज उनके नाम तक का भी नहीं मालूम। इंसान इतना छोटा है कि पूरी कायनात में एक ज़मीन, और ज़मीन में एक मुल्क, एक मुल्क में एक सूबा, एक सूबे में एक शहर, और एक शहर में एक इंसान। यह है उस इंसान की वैल्यू कि उसे दफन होने के लिए 6 फुट ज़मीन चाहिए। उसके बाद मिट्टी, गिरदो गुबार, हफ्ते, महीने, साल, सदियां गुजर जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो भी कभी होते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब किसी को पता ही नहीं होता किस कदर बेबसी है। खरबों साल का फासला है कि जब इंसान पैदा नहीं हुआ था, फिर ना मालूम कितने खरब साल का फासला है फिर वो पैदा होता है। इसके बाद
وہ مرے گا، پھر نہ معلوم کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا۔ اس کے درمیان اس کی مختصری زندگی ہے۔ اس مختصر زندگی میں ایک بچپن ہوتا ہے جس میں ہمارے کھیل ہوتے ہیں، جس میں کاغذ کی کشتی ہوتی ہے، جس میں گڑیا کی شادی ہوتی ہے، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک کینڈی بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ آخرکار ہم بڑھنے لگتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہماری زندگی میں شعور آ جاتا ہے۔ جیسے ہی شعور آتا ہے، شعوری زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ شعور سے پہلے زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک لا علمی ہوتی ہے، کیونکہ شعور نہیں ہوتا۔ شعور کے آنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شعور آتے ہی انسان پوچھتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اس سوال کا تعلق نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ بال سفید ہونے کے ساتھ ہے، نہ اسکول و کالج کے ساتھ ہے۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ دنیا کی کسی مخلوق میں یہ سوال نہیں اٹھتا، صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ ایک دانشور کہتا ہے کہ ذرا سوچئے کہ تخلیق انسانی سے پہلے انسان بنانے والے خالق کے خیال میں کیا تھا، پھر اس کی تخلیق کی گئی۔ جو یہ جان جائے کہ میں قیمتی ہوں، دوسری مخلوقات سے بہت افضل ہوں، دوسری مخلوقات کا میں سردار ہوں، وہی اشرف المخلوقات کہنے کے حقدار ہے۔ شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم بڑے انسان ہیں، ہم بڑے کام کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں صرف پیدا ہونا اور مر جانا زندگی نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت علامہ اقبال کو سمجھ آئی تو وہ فرماتے ہیں، تقدیر کے پابند ہیں حیوانات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا پابند ہے۔ تقدیر تو نباتات کے لیے ہے، انسان تو تقدیر لکھنے والا ہے۔ کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ذات کیا ہے، برادری کیا ہے۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ جو دستک دے رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ قوانین انسان کے لیے ہیں۔ جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر چمکتا ہے، پھر محنت میں مل کر ہیرا بن جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔